वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस वंस अगेन। देखिए, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मैकेनिज्म जेई मेंस में मल्टीपल बार पूछा गया है, एडवांस में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक है, तो इस पूरे मैकेनिज्म को बड़े ध्यान से समझना क्योंकि इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो इंपॉर्टेंट है पर बीच का मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। तो गिव द इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। तो लार्ज स्केल पे जब हम फिनोल बनाते हैं तो इसी मेथड से हम बनाते हैं। अब क्यूमीन तो आप जानते हो, क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर ये CH3 तो दिस इज क्यूमीन और राइट आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चे इसको क्या करवाते हैं? इसकी कराते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एयर की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होता है, इसको एरियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एरियल का मतलब एयर की प्रेजेंस में, उड़ने वाला एरियल नहीं है ये। ठीक है, तो उससे होगा क्या? जो बेंजाइलिक कार्बन है ना, ये CH, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा? एक पेरोक्साइड ग्रुप ऐड हो जाएगा, OOH यहाँ पे बन जाएगा। इसको कहेंगे, इस कंपाउंड को, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है कि अगर इसका स्ट्रक्चर ही आपको पूछ लिया जा सकता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो क्या करना है? ये जो CH बॉन्ड है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक पेरोक्सी लिंक ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको जब हम एसिडिक मीडियम या किसी भी एसिडिक कैटलिस्ट से, कोई भी एसिडिक रिएजेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो H पॉजिटिव वाला ही होना चाहिए, जो एसिडिक मीडियम जनरेट कर रहा है उससे ट्रीट करेंगे, देन व्हाट हैपन्स? ये वाली जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये प्रोटोनेट हो जाती है, ये ऑक्सीजन H पॉजिटिव को गेन करेगी। तो ये O यहाँ पे ऑलरेडी एक H था, एक H इसने एक्स्ट्रा गेन कर लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक सिंगल लोन पेयर अब यहाँ पे बचा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो बेंजीन रिंग है ये पूरा यहाँ पे फिर मतलब ये शिफ्ट करता है इवेंचुअली। ओके, तो जो बेंजीन, ये वाला जो बॉन्ड है, ये इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ओके, ये शिफ्ट कर जाएगा इस ऑक्सीजन पे और ये वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड टूट के वाटर निकल जाएगा बाहर और इस स्टेप में होगा फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, क्योंकि ये वाला पूरा रिंग शिफ्ट करके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। अब देखिए, जब ये जुड़ जाएगा तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? CH3 ठीक है, इस कार्बन पे तो ये दो CH3 थे ही थे। अब इस तरफ ऑक्सीजन है, यस है, और उस ऑक्सीजन पे ये बेंजीन लग जाएगा। तो इस तरफ ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन के आगे लग जाएगा ये PH। ठीक है ना? तो अब बताओ बच्चों, पहले इस कार्बन के यहाँ पे 4 बॉन्ड थे, अब इसके 3 ही रह गए हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, और यहाँ पे इस स्टेप में वाटर तो एलिमिनेट हो चुका था तो -H2 यहाँ पे लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में दिस ऑक्सीजन ये इस तरह से यहाँ पे रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने के बाद तो लिख सकते हो, और ये ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैकेनिज्म। अगर आप सोचोगे एक बार हमने देख लिया और आपके माइंड में बैठ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वाटर विल अटैक। ठीक है, तो वाटर का अटैक होगा इस कार्बन पे। ओके, इस कार्बन पे अटैक होगा, मतलब ये जो दो हमने शो किए ये तो आपस में क्या है? दीज आर सिंपली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेटर कि मैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले सिंबल से ही डिनोट करूं। वाटर यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड वापस से आगे शिफ्ट हो जाएगा एंड वी कैन राइट OH2 पॉजिटिव, क्योंकि वाटर ने वहां पर अटैक किया था। राइट, अब आप जानते हैं जब भी OH2 बनता है उसमें से एक H पॉजिटिव निकल जाता है बाहर, और क्या बच जाता है वहां पे? OH रह जाता है, -H पॉजिटिव, एंड वी विल हैव CH3COH CH3OPH। राइट, अब इसके बाद फिर से, ठीक है, अब आप बोलते हो कि यहाँ पे एक तरह का H पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कैसे होगा? ये जो OH है, दिस वन, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा इवेंचुअली यहाँ पे। ठीक है, इवेंचुअली। तो एक काम, रुको एक सेकेंड, एक स्टेप इसमें और रहेगा बीच में। ये जो हमने H पॉजिटिव बाहर निकाला है,
इसमें ये भी होता है कि ये बाहर जाए, और ऐसा भी होता है कि जो एसिडिक मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट था वो इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा। ठीक है, एक काम कर लो, इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करवा लो पहले। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हमारे पास प्रोटोनेट हो गई। इसके बाद ये जो OH है, इसमें ये वाला बॉन्ड यहां जम कर जाएगा और ये H निकल जाएगा बाहर। ठीक है, एंड ये जो बॉन्ड यहां पर जम करेगा, क्योंकि कार्बन के तो पहले से 4 बॉन्ड है, 5वां बॉन्ड तो बन नहीं सकता, तो ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। ये वाला बॉन्ड भी टूट के ये PHOH, ये फिनोल अलग हो जाएगा। ये ध्यान रखो कि ये आपका बनेगा फिनोल, और ये वाला जो पार्ट था ये बन जाएगा आपका एसीटोन। ओके, तो अगर आपको सारे सारे स्टेप याद नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ये एरियल ऑक्सीडेशन वाला स्टेप याद रखो। उसके बाद ये इसकी प्रोटोनेशन होगी, उसके बाद डायरेक्टली कर दो कि फिनाइल शिफ्ट हुआ, और फिनाइल शिफ्ट के बाद डायरेक्टली आप ऑल द वे यही बना दो, वो भी चलेगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। देन क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में कौन सी ऑक्सीजन प्रोटोनेट होती है, ये वाली या फिर ये वाली, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसको स्टार मार्क करके दिया जा सकता है कि स्टार मार्क हमने एक ऑक्सीजन को कर दिया, तो बताओ कि फाइनली ये जो एसीटोन है इसमें कौन सी वाली ऑक्सीजन है। देखो, इसमें ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आई, वाटर बाहर से आया। ओके, तो ये वाली ऑक्सीजन नहीं थी जो यहाँ पे है, तो ये भी ध्यान आपको रहना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है।